आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रवृत्ति यानी भोग और निवृत्ति यानी योग। सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि भोग किसका होता है और योग किससे होता है। देखिए, मनुष्य के एक तरफ माया है यानी कि प्रकृति, और प्रकृति के ही भोग्य पदार्थ है। क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय शास्त्रों में तो लिया जाता है कि सतो रजो तमो गुणों की जो एक स्थिति है या उनकी एक सम अवस्था है। लेकिन जैसे ही उसमें 23 तत्वों में जो विस्तार होता है, एक साधारण मनुष्य तो उन 23 तत्वों के जो अंतिम 5 तत्व होते हैं, जिससे उसका स्वयं का भी स्थूल शरीर बना हुआ है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं के ही दिखने वाले जितने भी भोग्य पदार्थ हैं या जितने भी जीव आपको और हमें ये 84 लाख योनियों में नजर आते हैं, उन सभी का संबंध ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बना ही रहता है। क्योंकि हम सभी मनुष्यों के जो 5 भोग्य विषय हैं, वो क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये जो 5 विषय हैं, ये हमारे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो स्थूल भूत हैं, इन्हीं के ही ये सूक्ष्म भूत भी हैं, या इन्हीं के ही ये कारण रूप में ये तत्व माने जाते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये कार्य रूप में गिने जाते हैं। और मनुष्य अपने जीवन में इन जड़ पदार्थों को, यानी कि जितना ये जो नाशवान पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जो बने हुए हैं, इनको अपने जीवन में जितना अधिक महत्व देता है, उतना वो परमात्मा से विमुख होता जाता है। विमुख होने का यहाँ अभिप्राय है कि उसकी आत्मा पर इन भोग्य पदार्थों का आवरण चढ़ जाता है। ये आवरण क्या है? देखिए, जब हमारे आत्मा के ऊपर रजोगुण का और तमोगुण का मल चढ़ जाता है, तो फिर जो आत्मा का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो ढकने लगता है। देखिए, आत्मा का परमात्मा के साथ सजातीय संबंध है, इसलिए ये योग तो हमारा नित्य बना ही है। लेकिन ये किन्हीं कारणों से इसमें जो अवरोध आता है, वो कारण है माया। ये माया के जितने भी भोग हैं, वो आपको बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हैं, और इन्हीं से ही हमारा ये जो स्थूल शरीर है वो इन्हीं ही तत्वों का बना है। एक साधारण बोलचाल में भी एक मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है, तो कह दिया जाता है कि इसका स्थूल शरीर इन 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। लेकिन एक साधारण मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इतना महत्व देता नहीं है। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी ले सकते हो कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की एक साधारण मनुष्य को अधिक जानकारी भी नहीं होती। देखिए, सूक्ष्म शरीर में हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है। ये 11 हमारी इंद्रियां गिनी जाती हैं, और एक हमारा बुद्धि तत्व है, और 5 हमारे विषय हैं। 5 विषयों द्वारा ही हम सुख लेते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा इन 5 विषयों का मनुष्य सुख लेता है, और इस सुख प्राप्ति के लिए ही 5 कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है। कर्म में तो सभी जीवों के, यानी सभी मनुष्यों के जो कर्म है, भले ही सकाम भाव से हो रहे हैं, वो धर्मानुसार ही होते हैं, यानी कि रजोगुण में रहकर ही किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन भोग विषयों में लिप्त होने लगता है, तो मनुष्य में प्रमाद आने लगता है। प्रमाद आने के बाद फिर मनुष्य अपने धर्मानुसार कर्म रख नहीं पाता। फिर धीरे धीरे उसमें छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे तामसी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि वो पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है।
केवल इन भोगों के कारण ही। और जैसे जैसे मनुष्य पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, उसका वो कारण शरीर में उसका कर्माशय बनता है। और जैसा हमारा कर्माशय बनता है, उसी के अनुसार ही हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं। इन संस्कारों से ही हमारी वृत्तियां सूक्ष्म शरीर में फुरने उठते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। ये विचार फिर पुनः कर्मेंद्रियों को कर्म करने को प्रेरित भी करती हैं और कभी कभी तो बाध्य भी कर देती हैं। ये जो आज हम समाज में विभिन्न प्रकार के अपराध देख रहे हैं, ये इनके पीछे हमारा बना हुआ कारण शरीर में बुरा स्वभाव है, बुरे संस्कार हैं, जिनके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों को बहुत ही सहजता से कर लेता है। यानी कि उसको पाप कर्म करने से किसी भी प्रकार का आत्मग्लानि नहीं होती, कोई लज्जा नहीं आती, क्योंकि उसके स्वभाव में यानी कि कारण शरीर में ऐसे संस्कार बन गए हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य केवल भोग प्रेरित कर्म ही नहीं करता, बल्कि भविष्य में ये भोग्य पदार्थ या भोग्य सुख सुविधाएं उसको निरंतर मिलती ही रहे, इसके लिए वो इन पदार्थों का संग्रह करने लगता है। और कलयुग में तो महासंग्रह तक भी देखा गया है। यानी कि मनुष्य इन भोग्य पदार्थों के लिए इतना अधिक संग्रह वृत्ति में लग चुका है कि उसको अपने द्वारा होने वाले पाप कर्मों का एहसास ही नहीं होता। यानी मनुष्य को भोगों की प्रवृत्ति ही दिन प्रतिदिन परमात्मा से दूर करती जा रही है। जबकि मनुष्य जीवन हमें परमात्मा को जानने, समझने और पाने के लिए मिला था। और मनुष्य योनि पाकर हम भोगों में लिप्त रहते हुए पुनः मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं, उनकी ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये भोगों की जो प्रवृत्ति है, यानी कि भोग प्रवृत्ति जो हमें पाप कर्मों में ही धकेलती है, इससे बचने के लिए मनुष्य को रजोगुण से सतोगुण की यात्रा करनी होगी। यानी कि आरंभ में धार्मिक कर्म कांड करते हुए सतोगुण में अपने आप को लाना होगा। फिर सतोगुण की स्थिति में बने रहने के लिए निरंतर सत्संग करते रहने का अभ्यास करना होगा। फिर जैसे जैसे हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर हमारी ये भोग्य पदार्थों के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति बनी हुई थी, वो एक समय ऐसा आता है कि जब हम इन भोग्य पदार्थों से हमारी निवृत्ति होने लगती है। जैसे जैसे इन भोग्य पदार्थों से मनुष्य की निवृत्ति होने लगती है, यानी कि वैराग्य होने लगता है, फिर वैसे वैसे परमात्मा में मनुष्य का मन टिकने लगता है। परमात्मा में मन का टिक जाना ही योग है। यानी कि परमात्मा से एकाकार हो जाना ही एक योग है। जैसे जैसे इस योग में मजबूती आने लगती है, तो वैसे वैसे हमारा जो भोगों की जो प्रवृत्ति थी वो निवृत्ति में सहज ही बदलती जाती है। यानी कि हमारा भोगों के प्रति वैराग्य स्थायी होने लगता है और परमात्मा में प्रीति स्थायी होने लगती है। यानी कि हम आनंदमय स्थिति का हमें बोध होने लगता है। देखिए, मनुष्य जैसे जैसे अपने ज्ञान की स्थिति में लौटने लगता है, लौटने का मतलब यहाँ यह है कि हम सभी की आत्मा है तो ज्ञानवान, लेकिन जैसे जैसे हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर हमारा रजोगुण बढ़ जाता है। जब हम धर्मानुसार आचरण ना करके छल कपट ठगी करते हैं, तो फिर हमारे अंदर तमोगुण का आवरण चढ़ने लगता है। ये तमोगुण का आवरण चढ़ने से ही हमारा ज्ञान का जो एक स्थिति होती है, उस पर काले बादल चढ़ जाते हैं। यानी ये तमोगुण को इसीलिए मल रूप में कहा गया है कि वो मल हमारी आत्मा पर चढ़ जाता है। यानी हमारी आत्मा उतने अनुपात में क्रमशः आवृत हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। हालांकि आत्मा अपने आप में कभी ये शुद्ध हो नहीं सकती, लेकिन जैसे जैसे ये अस्थायी आवरण बना रहता है, तो फिर हम मनुष्य भोगों में लिप्त रहता हुआ परमात्मा के ज्ञान में नहीं रहता, परमात्मा के आनंद से वंचित बना रहता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रजोगुण केवल आप अपना मर्यादा में रखो,
ताकि हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती रहे, लेकिन हम संसारी आकर्षणों से कहो या प्रकृति के भोगों से अवश्य ही एक वैराग्य बना के रखें, क्योंकि भोगों में लिप्त मनुष्य ही छल कपट ठगी हेरा फेरी करने को बाध्य हो जाता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे पाप कर्म होने से हमारे संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की तो न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा से योग करने के लिए आरंभ से ही सतोगुण में स्थित रहते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर होते होते एक दिन समाप्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे बुरे फुर्ने जो हमारे सूक्ष्म शरीर में या मन बुद्धि में जो उठते रहते हैं वो भी उठने फिर समाप्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे कर्मों में भी सुधार आने लगता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आप अपने स्थूल शरीर के भोगों के लिए अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में निरंतर सत्संग को ही अधिक महत्व देता है। फिर धीरे धीरे उसका सत्संग में मन लगने लगता है, परमात्मा के प्रति उसकी प्रीति जगने लगती है। यही परमात्मा से हमारा आपका एक योग है, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हमें ये संसारी भोगों से या प्रकृति के भोगों से निरंतर बचना चाहिए, यानी इन भोगों से निवृत्ति पाकर ही हम परमात्मा से एक योग कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सफल और सार्थक बना सकते हैं, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव या किसी बात पे आपको कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हो। और यदि मेरी बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं, तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।